डियर स्टूडेंट, आज अपने बात करते हैं IPR 311 में पेटेंट से संबंधित पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में। ठीक है, उनसे संबंधित मतलब उनकी विशेषता क्या है, ठीक है, और पेटेंट किन आधार पे दिया जाता है। तो पेटेंट आपको बता देते हैं जो भी नया आविष्कार किया जाता है, ठीक है, न्यू इनोवेशन के ऊपर क्या है, पेटेंट मिलता है। तो पेटेंट के लिए या तो अपने मशीनरी पे भी पेटेंट लिया जा सकता है। पेटेंट के अंदर प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों को क्या है, दोनों का पेटेंट लिया जा सकता है। प्रोसेस मतलब फार्मूला का भी पेटेंट लिया जा सकता है और प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्ट का भी अपने पेटेंट ले सकते हैं। तो पेटेंट आज अपने बात करते हैं मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है। इनमें क्या है, पहला पॉइंट है यह अधिकार सरकार द्वारा, यह अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा किसी इन्वेंशन के स्वामी, इन्वेंशन मतलब है आविष्कार के मालिक, इन्वेंशन को क्या बोलते हैं, आविष्कार के मालिक को इस उद्देश्य से दिया जाता है कि वह स्वामी अपने आविष्कार का, ठीक है, वह स्वामी अपने आविष्कार का प्रयोग करने, उनकी रचना करने तथा विक्रय करने के लिए अधिकृत है। एक तो प्रयोग करने के लिए, उनकी रचना करने के लिए, उनका विक्रय करने के लिए अधिकृत है यदि उसका आविष्कार तथा इसका यह प्रयोग कानून के नियमों का पालन करता है, ठीक है। कानून के नियमों का अगर पालन करता है तो वो क्या है, उनको क्या है, बेच सकता है, उनकी रचना कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है। किनका, जो भी नया आविष्कार किए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पेटेंट के अंतर्गत प्राप्त अधिकार सीमित समय तथा निश्चित क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं। पेटेंट के अंतर्गत अधिकार है वो एक तो सीमित समय के लिए, पेटेंट का अधिकार सीमित समय के लिए मतलब 20 वर्ष के लिए क्या है, 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। पेटेंट का टाइम पीरियड कितना है, 20 वर्ष के लिए, ठीक है, और सीमित क्षेत्र के लिए, एक निश्चित क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। अपने बात करें तीसरा पॉइंट क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार होने के कारण इस अधिकार को विक्रय किया जा सकता है, उपहार के रूप में दिया जा सकता है, ठीक है। अपने कोई नया आविष्कार किया तो वो क्या अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उनको क्या है, विक्रय कर सकता है, उपहार के रूप में दिया जा सकता है, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, या तो वो बेच सकता है, ठीक है, या विक्रय कर सकता है, या किसी को भेंट उपहार के रूप में दे सकता है, या उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किसी को दिया या बांटा जा सकता है, किसी को दे सकता है बांट, ठीक है, किसी को दिया या बांटा जा सकता है। तीसरा क्या है, संपत्ति का अधिकार होने के कारण उसको बेच सकता है, उनको भेंट उपहार के रूप में दे सकता है, या उत्तराधिकारी के रूप में दे सकता है। चौथा पॉइंट यह है, विशेष परिस्थितियों जैसे कानून के नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है, जैसे कानून के नियम है उनका उल्लंघन करना। जैसे आपको बताया था भाई, हथियार बना लिया, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का हथियार के ऊपर अपने कोई रिसर्च की है, ठीक है, शोध किया है, और उनको अपने क्या है, जिससे देश को नुकसान हो, ठीक है, जैसे अपने हथियार को आतंकवादियों को देना, ठीक है, या उनको बेचने के लिए देना, ठीक है, तो इस प्रकार का क्या है, नहीं कर सकते। विशेष परिस्थितियों जैसे कानून के नियमों का उल्लंघन करना में सरकार पेटेंट अधिकारों को क्या है, रिवोक कर सकती है, उनको क्या है, रद्द कर सकती है। अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो, नियम को अगर तोड़ते हैं तो, ठीक है, गलत यूज करते हैं तो, ठीक है। पांचवा पॉइंट है पेटेंट इन्वेंशन। पेटेंट इन्वेंशन से संबंधित है, न कि डिस्कवरी से। पेटेंट क्या है, एक आविष्कार से संबंधित है, जैसे अपने डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं, लेकिन वो क्या है, पहले से खोज की, पहले से होते हैं, ठीक है,
तो पेटेंट क्या है, नया आविष्कार से संबंधित है, न कि डिस्कवरी से। डिस्कवरी में क्या होता है, वो चीजें पहले से उनकी खोज की आपने पहले से होते हैं, लेकिन उनकी कोई नई खोज नहीं होती है। ठीक है, नवीन उपयोगी इन्वेंशन का ही पेटेंट किया जाता है। पेटेंट किसका मिलता है, जो नवीन होता है, न्यू होता है, और वो यूज में आना चाहिए, ना कि यूजलेस हो। ठीक है, जिनका यूज किया जाता है उनका ही पेटेंट मिलता है। अगर कोई वस्तु अपने कोई मशीन बना ली, उनका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो पेटेंट क्या है, कोई काम का नहीं है, उनको पेटेंट देते नहीं है। या पेटेंट अपने मशीन बना ली, उनको क्या है, जनता उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, उनका वो अपने उतने पैसे में ले नहीं सकती, तो भी क्या है, वो पेटेंट उनको भी रद्द कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, नवीन उपयोगी इन्वेंशन का ही पेटेंट किया जाता है जिसके उत्पन्न करने में इन्वेंसिव स्टेप उठाए गए हो। ठीक है, ये है अपना छठा पॉइंट। अब बात करते हैं पेटेंट के लिए डॉक्यूमेंट टू बी डिपॉजिट विद पेटेंट एप्लीकेशन में। तो पेटेंट एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और कौन कौन से, फार्म नंबर 1 में क्या है, फार्म नंबर 2 में क्या है, फार्म नंबर 3 में क्या है। तो बात करते हैं, जैसे फार्म नंबर 1 है, फार्म नंबर 1 में क्या किया जाता है, पेटेंट प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। पेटेंट प्रदान करने के लिए क्या है, एक एप्लीकेशन। ठीक है, प्रार्थना पत्र, इसी के साथ इन्वेंशन को आवेदन करने के लिए अधिकृत होने का प्रमाण। ठीक है, फार्म 1 में क्या होता है, पेटेंट प्रदान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ इसी के साथ इन्वेंटर, ठीक है, इन्वेंशन को आवेदन करने के लिए अधिकृत होने का प्रमाण या प्रूफ देना होता है। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, फार्म नंबर 2 में सामयिक अथवा पूर्ण नामोल्लेख, मतलब है प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का विवरण होता है। फार्म नंबर 2 में या तो होता है सामयिक, मतलब अनकंप्लीट, ठीक है, प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का क्या होता है, विवरण होता है, उनमें उससे संबंधित दिया गया होता है। या तो प्रोविजनल है या कंप्लीट क्या है, पेटेंट, ठीक है, उनमें विवरण दिया गया होता है। फार्म 3 में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कार्य की जिम्मेदारी का अभिलेख, अंडरटेकिंग, जिसमें आवेदन के साथ या आवेदन देने की तिथि के 6 माह के भीतर जमा कराया जा सकता है। ठीक है, फार्म नंबर 3 में ये बात है। अब बात करते हैं फार्म नंबर 4 में क्या होता है। फार्म नंबर 4 में इसको आवेदन के साथ संलग्न न करके 1 महीने के भीतर जमा कराने का आश्वासन दिया जाता है। भाई फार्म नंबर 4 में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता है तो उनको क्या है, इनको आवेदन के साथ संलग्न न करने के बाद क्या है, 1 महीने का टाइम दिया उनको, क्या है 1 महीने के भीतर क्या है जमा करा देंगे। ये क्या है, एक प्रकार का आश्वासन दिया जाता है। फार्म नंबर 4 में देखते हैं भाई किस चीज की कमी है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वो क्या है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। फार्म नंबर 5 में क्या होता है, आवेदन इन्वेंशन के कार्य, इन्वेंटर से संबंधित घोषणा। ठीक है, इन्वेंशन के कार्य से संबंधित क्या है, घोषणा होती है उनमें, डिक्लेरेशन। ठीक है, और 6 में क्या होता है, आवेदन, पॉइंट नंबर 6 क्या है, आवेदन को जल्दी प्रकाशन के लिए आवश्यक प्योरिटी डॉक्यूमेंट जमा कराना। ठीक है, वरीयता डॉक्यूमेंट क्या है, जमा कराना, पॉइंट नंबर 6। 7 में क्या है, यदि पेटेंट भारत में उपलब्ध किसी जैविक पदार्थ से संबंधित है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को परमिशन लेटर तथा उस पदार्थ की भौगोलिक ओरिजिन तथा सोर्स वो भी क्या है, उनको देना पड़ता है। ठीक है, पेटेंट ऑफिस के अंदर यदि पेटेंट भारत में उपलब्ध किसी जैविक पदार्थ से संबंधित है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से क्या है, परमिशन लेटर लाना पड़ेगा। ठीक है,
भाई हमने यहाँ से, और उनके पदार्थ की भौगोलिक उत्पत्ति या उनके सोर्स कहाँ से उठाया गया है वो उनको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या है, सुलग तथा आवेदक या एजेंट या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये क्या है डॉक्यूमेंट में, ये फार्म नंबर 1, फार्म नंबर 2, फार्म नंबर 3, फार्म नंबर 4, ठीक है, इस प्रकार से क्या है ये लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन क्या होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब यह है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिनमें अन्वेषण संबंधी, ठीक है, अन्वेषण आविष्कार संबंधी पूर्ण विवरण, मतलब पूरा विवरण तथा पेटेंट राइट की मांगों, मतलब है क्लेम से संबंधित पेटेंट राइट की मांगों का उल्लेख होता है। यदि आवश्यक हो तो इनके साथ ही यदि आवश्यक हो तो इसके साथ ही उस आविष्कार संबंधी आरेख, ठीक है, आरेख मतलब डॉक्यूमेंट, और आलेख का मतलब है आर्टिकल, तथा नमूने भी दिए गए होते हैं। उसमें क्या है, जो भी आविष्कार किया है उनसे संबंधित क्या है, एक तो डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, ठीक है, उनके आर्टिकल नंबर दिए होते हैं, ठीक है, और उनका नमूना भी, ठीक है, उनका नमूना भी दिया होता है। ये होता है स्पेसिफिकेशन में। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन में क्या है, एक होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल को बोलते हैं अस्थायी, प्रोविजनल को क्या बोलते हैं, अस्थायी स्पेसिफिकेशन, नामोल्लेख, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नामोल्लेख स्पेसिफिकेशन को। यह आविष्कार की अंतिम स्टेज के, यह आविष्कार की अंतिम स्टेज के ठीक पहले का विवरण होता है। इसमें आविष्कार क्या क्या दिया होता है, एक तो शीर्षक दिया होता है और उनका क्षेत्र दिया होता है, ठीक है, प्रेम्बल दिया होता है और उनके बैकग्राउंड दिया होता है, ठीक है, एक शीर्षक, क्षेत्र, प्रेम्बल, बैकग्राउंड को बोलते हैं पृष्ठभूमि का, ठीक है, और उद्देश्य तथा उस समय तक प्राप्त आविष्कार संबंधी वर्णन सम्मिलित है। ये उनमें क्या है प्रोविजनल के अंदर दिया होता है, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब है जो आविष्कार है उनसे ठीक पहले, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीट से पहले उनके शीर्षक के बारे में कौन से एरिया से है, ठीक है, प्रेम्बल, ठीक है, बैकग्राउंड है, उद्देश्य तथा किन उद्देश्य से अपने ये ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई मशीनरी बना रहे हैं तो मशीनरी का इन क्या है, ये बहुत ही कम घंटों के अंदर क्या है अधिक से अधिक कार्य कर सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनके क्या अंदर उद्देश्य भी दिए गए होते हैं, ठीक है, किन यूज में ली जाती है। अब बात करते हैं अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, इसमें अन्वेषण से संबंधित, आविष्कार से संबंधित संपूर्ण का मतलब है अंत तक, भाई पूरा का पूरा जो भी है उसमें क्या है विवरण दिया होता है। संपूर्ण या अंत तक विवरण तथा आविष्कार को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अन्वेषण को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी विधि का भी वर्णन होता है। उनमें क्या है कंप्लीट के अंदर क्या होता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट लगाए गए होते हैं, उनमें शीर्षक भी, क्षेत्र भी, बैकग्राउंड भी, इनका उद्देश्य, सब कुछ उनके अंदर क्या है पूरे के पूरे ये कहाँ से लिए गए है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा उनमें विवरण दिया होता है, कंप्लीट दिया होता है। अब बात करते हैं अपने टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन के प्रकार क्या है, तो पहले आपको बता देते हैं प्रोविजनल, ठीक है, पहला कौन सा है प्रोविजनल एप्लीकेशन, अस्थायी एप्लीकेशन, ठीक है, यह अस्थायी आवेदन होता है। प्रोविजनल का मतलब ही अस्थायी होता है। यह अस्थायी आवेदन होता है जो आविष्कार को पूरा होने से पहले, जो भी अन्वेषण है, अपनी रिसर्च चल रही है, आविष्कार होने से पहले क्या है दिया जाता है, जिसमें वरीयता के आधार
प्योरिटी के या वरीयता के आधार पर पूर्ण आवेदन पत्र की तारीख मांगी जाती है। भाई ये आप कंप्लीट कब तक कर दोगे, उनकी तारीख मांगी जाती है या दिनांक, ठीक है, डेट मांगी जाती है, जिस पर पेटेंट ऑफिस अपना निर्णय लेता है। पेटेंट ऑफिस क्या करता है, उन पे निर्णय डिसीजन लेता है और इसके साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो भी अपने उनमें यह एक प्रकार का अस्थायी आवेदन होता है। इनमें जो भी इन्वेंशन कंप्लीट हुई उनसे ठीक पहले क्या है, उनका विवरण दिया होता है। ठीक है, और उनमें क्या है, पेटेंट ऑफिस से क्या मांगी जाती है, उनकी तारीख मांगी जाती है, अभी आप ये कब तक कंप्लीट करवा दोगे। ठीक है, दूसरा है नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन। ठीक है, नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें वरीयता के आधार नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसमें वरीयता का मतलब है पहले किसने जमा कराया है उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनको पेटेंट मिलता है। ठीक है, जो पहले आता है उनको पहले देखते हैं भाई ये किस तारीख को आया है। ठीक है, या उनको पहले दिया जाता है वरीयता के अकॉर्डिंग। इनमें क्या होता है, इसमें वरीयता के आधार नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तथा पूर्ण विवरण के साथ आवेदन करना होता है। इनमें क्या है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है, भाई ये हमारा इन्वेंशन है, ये हमने आविष्कार किया है, ये हमारा कंप्लीट है और इनका उद्देश्य ये है, इनका शीर्षक ये है, इनका बैकग्राउंड ये है, ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, पूरा उनमें विवरण दिया होता है। अब बात करते हैं, तीसरा है कन्वेंशन एप्लीकेशन। कन्वेंशन एप्लीकेशन में क्या होता है, यह भी एक प्रकार की पेटेंट एप्लीकेशन है। यह भी एक प्रकार की पेटेंट एप्लीकेशन है जिनमें वरीयता तारीख की मांग का आधार, जो भी वरीयता तारीख की मांग के आधार किसी कन्वेंशन कंट्री, किसी कन्वेंशन देश इसी प्रकार के आवेदन पर दी जा चुकी वरीयता को बनाया जाता है। ठीक है, ये कन्वेंशन कंट्री के अकॉर्डिंग भाई इन्होंने ये एप्लीकेशन पहले दिया तो इनको ये पेटेंट मिलना चाहिए, कन्वेंशन कंट्री के लिए होता है ये। अब चौथा है अपना पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन। पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन में क्या होता है, यदि किसी आवेदन पहले किसी इन्वेंशन के लिए कोई आवेदन किया गया हो या पेटेंट भी प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, या तो एप्लीकेशन दी हुई हो या पेटेंट प्राप्त कर लिया गया हो, और वही आवेदन किसी दूसरे इन्वेंशन, जो पूर्व इन्वेंशन, जो पहले का इन्वेंशन का थोड़ा सा सुधरा हुआ या बदला हुआ रूप हो, या तो थोड़ा सा सुधरा या बदला हुआ रूप हो कि पेटेंट के लिए आवेदन करता है, तो यह दूसरा आवेदन पेटेंट ऑफ एडिशन कहलाता है। ठीक है, इनका पेटेंट ऑफ एडिशन का मतलब है भाई पेटेंट के लिए एप्लीकेशन हमारी पहले से दी गई है या उनमें पेटेंट हमारे को मिला हुआ है, उनमें थोड़ा चेंजिंग किया है। ठीक है, उनमें क्या है, उनमें सुधार किया, इम्प्रूव किया है। भाई ये इनके अंदर जैसे अपने मशीन बनाई है हार्वेस्टिंग की, तो ठीक है, उनमें थोड़ी बहुत कमी आ गई, उनको सुधार किया है, तो वो किस में आता है, सुधार वाला पेटेंट ऑफ एडिशन में आता है। अब बात करते हैं 5 नंबर है पीसीटी। पीसीटी का मतलब है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, संधि, ट्रीटी को क्या बोलते हैं, संधि। तो पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन, पीसीटी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय आवेदन है। अंतर्राष्ट्रीय आवेदन, यह पीसीटी के नियमानुसार एक अंतर्राष्ट्रीय आवेदन होता है। ठीक है, जिनमें किसी आवेदन के लिए संसार के, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में पीसीटी के अनेक सदस्य देशों में पेटेंट राइट की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई होती है। भाई आपने जो भी पेटेंट, ये पीसीटी पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी में क्या होता है, जो भी जितने भी पेटेंट दिए गए होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, ये पीसीटी, ये क्या है, एक संधि है। इनमें क्या है, संसार के पीसीटी के अनेक सदस्य जितने भी मेंबर होते हैं,
पीसीटी के जितने भी मेंबर होते हैं पेटेंट के, उनको क्या है सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए एक प्रार्थना पत्र दी गई होती है, एक एप्लीकेशन होती है। भाई इनकी पेटेंट, ये पेटेंट है, ये इनके सदस्य है पेटेंट के, और इनको क्या है इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इनका कोई मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये एक एप्लीकेशन होती है। अब है पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन में, यह भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आवेदन है, ठीक है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, जिनमें संरक्षण के देशों में जो भी प्रोटेक्शन के देश है उनमें क्या है भारत भी क्या है इनमें सम्मिलित है। पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन में क्या है भाई जो भी अपने पेटेंट, जिनको पेटेंट मिला है उनकी सुरक्षा के लिए क्या है प्रोटेक्शन देने के लिए उनमें सम्मिलित कौन सा है, भारत भी है, ठीक है, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन में। यह भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आवेदन है। इस पीसीटी एप्लीकेशन उसी प्रकार का क्या है एक एप्लीकेशन है, जिनमें संरक्षण के देशों में जो भी प्रोटेक्शन के देश है उनमें भारत भी सम्मिलित है। अब बात करते हैं डिविजनल एप्लीकेशन में क्या होता है। डिविजनल, यदि आवेदक एक ही आवेदन पत्र में 2 या 2 से अधिक अन्वेषणों के पेटेंट के लिए प्रार्थना करता है, ठीक है, एप्लीकेशन देता है, तो वह एक आवेदन भी 2 या 2 से अधिक आवेदनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उस आवेदन को डिविजनल एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब ये है जैसे पेटेंट उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, उनमें दूसरा ऐड और कर दिया, ठीक है, एक ही एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या है उनको एक से ज्यादा क्या है पेटेंट दिए जा सकते हैं, ठीक है, ये डिविजनल एप्लीकेशन में है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेटेंट राइट। बात यह है पेटेंट अधिकारों के लिए आवेदन के पश्चात प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। तो पहली है पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है, पेटेंट एप्लीकेशन को भरकर जो भी पेटेंट एप्लीकेशन को भरकर क्या करेगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट तथा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदक अपने या अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति, या तो आवेदक खुद या अपने द्वारा अधिकृत जिनको अथॉरिटी दी गई है, या एजेंट के हस्ताक्षर करके या कराकर कंट्रोलर पेटेंट के कार्यालय में क्या है या तो ऑनलाइन दे सकता है या ऑफलाइन तकनीक द्वारा क्या है जमा करा सकता है या प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। पहला क्या है पेटेंट एप्लीकेशन में, ठीक है, जो भी उन्होंने जानकारी मांगी है वो भरनी है, ठीक है। उनमें क्या है या तो आवेदक खुद या किसी को मतलब एजेंट है तो उनके हस्ताक्षर करा के, और पेटेंट ऑफिस है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के अंदर, ठीक है, कंट्रोलर पेटेंट के कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके क्या है उनको क्या है जमा करा सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसकी जांच की जाती है कि क्या आवेदन पत्र जमा होने पर उनकी जांच की जाती है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट आवेदन पत्र के साथ संलग्न है या नहीं। जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है, ठीक है, मैंडेटरी है, जरूरी है, वो इनके साथ है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है आवेदक पेटेंट राइट प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं। आवेदक पेटेंट राइट अधिकार प्राप्त करने के पात्र है या नहीं है, ठीक है, या कहीं से उन्होंने क्या है कहीं से चुराया तो नहीं है, तो वो पात्र है कि नहीं, उनमें क्या है वो चेक करते हैं पात्रता, ठीक है। 3 नंबर में क्या है पेटेंट से संबंधित अन्वेषण पेटेंट प्राप्त करने के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है या नहीं करता। भाई उनकी जो भी कंडीशन शर्तें हैं उनको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। पेटेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक तो न्यू होना चाहिए, पेटेंट क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, ठीक है, पेटेंट देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए,
इन्वायरमेंट के सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, जरूरी है भाई। ये जो भी कंडीशन है उनको संतुष्ट करता है कि नहीं करता। उनके बाद आवेदन उपयुक्त क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है या नहीं, भाई उस क्षेत्र का नाम लिखा है उसमें प्रस्तुत किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट में, यदि आवेदन समस्त नियमों का पालन करता है, ठीक है, जो भी नियम है, रूल है, उनका पालन करता है, तो एक निश्चित समय अंतराल के उपरांत उसको कार्यालय में शोध पत्रिका, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर होता है उसी प्रकार से क्या है, उनके ऑफिस की एक जर्नल होती है, जनरल होती है, ठीक है, ठीक है, पत्रिका होती है, उनमें क्या है, उनमें प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उनमें क्या है, प्रकाशित या उनमें छाप दिया जाता है भाई जनरल के अंदर, कुछ गोपनीय विषयों से संबंधित आवेदनों को छोड़कर। गोपनीय विषय मतलब उनमें क्या क्या उनमें चेंजिंग किया गया है। ठीक है, इन्वेंशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, लेकिन जो भी गोपनीय सूचना है उनको छोड़ के क्या है, जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, कंट्रोलर पेटेंट इस आवेदन को क्या है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। कहां पे, एग्जामिनर पेटेंट को भेज देता है। कहां भेज देता है, कंट्रोलर पेटेंट इस आवेदन को आगे भेजता है, एग्जामिनर पेटेंट को भेज देता है, जहां इस आवेदन की पेटेंट एक्ट के अधीन पूरी जांच की जाती है। भाई उनकी क्या है, कंट्रोलर पेटेंट क्या करता है, एग्जामिनर पेटेंट को भेजता है, और एग्जामिनर पेटेंट क्या करता है, उनकी जांच करता है। ठीक है, ये सही है गलत है, ठीक है, उनके बाद में वो निर्णय लेता है, उन पे डिसीजन लेता है। यदि एग्जामिनर की रिपोर्ट आवेदक के विपरीत आती है, यदि एग्जामिनर पेटेंट की रिपोर्ट है आवेदक के विपरीत आती है, या डॉक्यूमेंट में कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है, या डॉक्यूमेंट में कुछ संशोधन, ठीक है, की आवश्यकता होती है, तो कंट्रोलर आवेदक को सूचित कर देता है, तथा आवेदक को क्या कर देता है, कंट्रोलर उनको सूचित कर देता है, और आवेदक को सुनने के पश्चात, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन दी है उनको सुनने के पश्चात या तो आवेदन को रद्द कर सकता है, रिवोक कर सकता है, या उनमें आवश्यक संशोधन के लिए आदेश देता है। भाई या तो उनमें कोई कमी होती है तो उनको पूर्ति करने के लिए क्या करता है, उनको क्या है, आदेश देता है, या उनमें वो उनके लायक नहीं है तो उनको क्या है, रिवोक या रद्द कर सकता है। यदि आवेदन में दिए गए तथ्य का मतलब है आवेदन में दिए गए फैक्ट, ठीक है, पेटेंट एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, पेटेंट एक्ट के पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तथा इस आवेदन के विरुद्ध किसी ने शिकायत नहीं की है, तो पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान करने की क्या कर देते हैं, स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, पेटेंट उन्होंने भाई इसमें क्या है, यदि आवेदन में दिए गए तथ्य, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन में दिए गए तथ्य सही पाए गए और उसके विरुद्ध किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी गई है, तो पेटेंट कार्यालय क्या है, उनको स्वीकृति प्रदान कर देता है, भाई आपका पेटेंट जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं ऑपोजिशन टू एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, पेटेंट स्वीकार करने के लिए आवेदन का विरोध। ठीक है, आवेदन का विरोध भी किया जाता है, जैसे एप्लीकेशन है उनमें कई कह देते हैं भाई ये यहाँ से चुरा गया है, ठीक है, में तो उनका विरोध भी करते हैं। ठीक है, उनमें क्या होगा, किसी भी इन्वेंशन से संबंधित, किसी भी आविष्कार से संबंधित पेटेंट राइट के संरक्षण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले उस आवेदन को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जैसे अपने गांव के अंदर क्या होता है, जैसे आबादी का पट्टा कट्टा अपने उनका क्या है, रजिस्ट्री या पट्टा काटा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनमें प्रकाशित किया जाता है, अखबारों में निकाला जाता है, भाई इसके नाम से ये पट्टा जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो उनमें प्रकाशित, उनमें क्या है, भाई इस जगह का हम पट्टा जारी करते हैं, या ठीक है, या रजिस्ट्री है,
तो उनमें अगर कोई अखबार में निकालते हैं किन को भी आपत्ति है तो वो क्या है उनसे मिल सकता है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है विरोध के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, कोई इन्वेंशन आविष्कार होता है, ठीक है, तो ऑफिस वाले क्या है उनको क्या है प्रकाशन या जर्नल में प्रकाशित करते हैं, किन्हीं को ऑब्जेक्शन है तो वो क्या है आपकी खुद की एप्लीकेशन दायर कर सकता है, ठीक है, हमारे को इसके विरुद्ध जाना है तो वो क्या है आवेदन को प्रकाशित किया जाता है। भाई एक तो प्रकाशित पहले ही कर देते, उनको क्या है पता चल जाता है भाई इनमें कोई कमी है और है या कहीं से चुराया तो वो, ठीक है। तो जिससे कोई भी उसे पढ़कर ऑफिस वाले क्या करते हैं उनको प्रकाशित कर देते हैं जर्नल के अंदर, जिससे कोई भी उसे पढ़कर यदि चाहे तो उसका कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के कार्यालय में विरोध कर सके, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के कार्यालय में विरोध कर सके आवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात, परंतु पेटेंट राइट के स्वीकार होने के पूर्व में किए गए विरोध को प्री ग्रांट ऑपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो विरोध कोई भी कर सकता है, जैसे किसान का जो बिल अभी पास हुआ तो उन पे विरोध में कई जनता है जो अपने क्या है दिल्ली गई है और विरोध कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो भी आविष्कार है उनका किसी ने कहीं से डाटा चुराया या कहीं से लिया गया है तो उनका क्या है प्रकाशन में छपते ही क्या है विरोध कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं प्री ग्रांट ऑपोजिशन कहते हैं। इसी प्रकार पेटेंट राइट को स्वीकार हो जाने के पश्चात, जब पेटेंट राइट स्वीकार हो जाने के पश्चात नियमानुसार किए गए विरोध को पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कहते हैं, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कहते हैं। तो अब आज अपने क्या क्या पढ़ा है, पेटेंट 1970 के बारे में क्या उनकी विशेषता है, ठीक है, और पेटेंट स्वीकार उनमें डॉक्यूमेंट कैसे लगाए जाते हैं और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में उनमें कोई कमियां हैं, ठीक है, तो उनको कैसे पूरी की जाती है और इनके अलावा उनके विरोध कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ है उनके बारे में कोई कमियां हैं तो विरोध मतलब उनको अगर उनमें कोई कमी है, पेटेंट क्या होना चाहिए, एक तो न्यू होना चाहिए, पेटेंट क्या होना चाहिए रद्द भी कर सकती है, जैसे पेटेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट है उनको रद्द करने का क्या है अगर पेटेंट न्यू नहीं है, ठीक है, नया नहीं है, ठीक है, पेटेंट उपयोगी नहीं है, ठीक है, और पेटेंट उपयोगी नहीं है, पेटेंट वातावरण के लिए उपयोगी नहीं है तो भी उनको क्या है रद्द कर सकती है, ठीक है। तो पेटेंट के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।